और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक में बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। बैठक के बाद किरण रिजिजू भी बोले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। तो ये बड़ा बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और आने वाले दिनों की स्ट्रैटेजी को लेकर साझा की गई थी। विपक्ष ने भी साथ देने की बात कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल की जो बैठक हुई थी, जो मुलाकात हुई थी, उससे भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि 2.0 वर्जन या तो सामने आ सकता है या फिर ये ऑपरेशन आगे भी जारी रखा जा सकता है। तो ये अच्छी खबर है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को ये डराने वाली खबर है कि अब और कितनी मिसाइलें गिरनी बाकी हैं, अब और कितने ठिकाने निस्तनाबूद होने हैं, क्योंकि बदला सिर्फ पहलगाम का नहीं है, बदला मुंबई के आतंकी हमले का भी है, बदला संसद पर हुए वार का भी है, बदला हर उस वार का है जिसमें 350 इंडियन सिविलियंस ने जान गंवाई है। तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान काफी अहम हो जाता है, क्योंकि 9 हमलों में 100 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा, ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो बैठक के बाद तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में, देश एक साथ खड़ा है, हम सरकार के साथ हैं, जो भी योग्य कदम उठाए जाते हैं। हमने राहुल गांधी को सुना, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, हमने असदुद्दीन ओवैसी को सुना। कहा कि हम देश के साथ हैं, जो भी कदम आतंकवाद के खिलाफ उठाए जाएंगे, जो भी कदम उठाए जाएंगे, हम उसमें साथ देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर ये भी आपको बता दें कि कल जो 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं, जो मिसाइलें गिरी हैं, उसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर, ये जानकारी बैठक में साझा की गई। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसे कि कल से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, ये शुरुआत है आतंक के अंत की। बिल्कुल, आपने ठीक कहा शिवालिका। और जिस तरह से ये ऑपरेशन कल हुआ था, और उसके बाद ये नहीं कहा गया था कि ऑपरेशन इज ओवर, ये सेना की तरफ से नहीं कहा गया था, तभी ये बात तय हो गई थी कि अब ये ऑपरेशन जारी है और ये संघर्ष आतंकवाद के खिलाफ, ये लड़ाई भारत की जारी है। और जिस तरह से किरण रिजिजू जी ने आज इसे कंफर्म किया सर्वदलीय बैठक के बाद, और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जारी है, और साथ ही 100 से अधिक आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है और बहुत इनकरेजिंग है इस मायने में कि भारत की इस कार्रवाई का उसको बिल्कुल सकारात्मक परिणाम मिला है। ऑपरेशन जारी रहने का मतलब है कि आगे भी भारत इस तरह की चीजें, ये रणनीति कभी बताई नहीं जाती है कि कैसे और किस तरीके से ये काम किया जाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया जारी रहेगी, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने ये भी साफ किया है कि अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, कोई भी ऐसी गतिविधि की उसने जो वॉर ओपन करने जैसी चीज है या फिर भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की है, तो उसका करारा जवाब भारत देगा। तो सर्वदलीय बैठक में सारे राजनीतिक दलों की तरफ से भी एकजुटता का स्वर रहा, और सबने खुलकर कहा कि भारतीय सेना के शौर्य साहस की हम सराहना करते हैं, और ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ये जारी रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छे कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर में ये मीटिंग संपन्न हुई है। जी शिवालिका। शरद जी, अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट से समझे, जैश-ए मोहम्मद, मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन आगे क्या स्ट्रेटजी, क्या टारगेट भारत का हो सकता है इस ऑपरेशन को अगर कंटिन्यू किया जा रहा है तो? देखिए, कई उसके मोड होते हैं, और उसमें कुछ मोड ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उस दुश्मन देश में या जहां पर टेरर कैंप्स होते हैं, वहीं पर उस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है। और वो इस तरह का एक ऑपरेशन होता है जिसमें लोकल, जो स्थानीय लोग जो होते हैं, उनकी मदद भी उसमें शामिल होती है। और ये मुख्य तौर पर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के ऑपरेशंस को बहुत गोपनीयता से अंजाम देती हैं। और दूसरा ये है कि भारत ने ये बता ही दिया है, तो पाकिस्तान इस समय थर्रा गया है। हमारे पास अगर 150 किलोमीटर तक वार करने की
बिल्कुल गाइडेड मिसाइल्स हैं, तो हम 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर भी जा सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में आतंकी अगर कहीं भी छिपे हैं, और इसकी पुख्ता जानकारी जाहिर तौर पर भारत के पास है ही और होगी, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे, तो आगे भी इस तरह के ऑपरेशंस भारत कर सकता है। फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है शिवाली। निश्चित तौर पर शरद जी अब देखना होगा कि आगे और कितने आतंकी ठिकानों पर हमले होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया।